हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं में इतिहास के भारत में राष्ट्रवाद देखेंगे। भारत के राष्ट्रवाद में अगर बात करें तो राष्ट्रवाद क्या होता है, यानी कि पहले अगर बात करें तो राष्ट्रवाद एक बात आता है कि राष्ट्रवाद आखिर है जो क्या। राष्ट्रवाद की अगर बात करते हैं तो यह एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत किसी भी राष्ट्र में निवास करने वाले, वहाँ के जो निवास करने वाले लोग होते हैं, वो अपने देश के लिए एक समर्पण की भावना होती है, किसी भी तरह से समर्पित होने की भावना को जो है एक विचारधारा है जिसको हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। यानी कि किसी भी देश में, राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों के एक ऐसी विचारधारा जिसमें वहाँ के लोग सभी रूप से देश के लिए समर्पित हो, तन मन धन, यानी कि सभी तरह से जो है अपने देश के लिए समर्पण की जो भावना होती है, तो इस प्रकार की भावना को हम राष्ट्रवादी भावना बोलते हैं। और इस प्रकार की जो विचारधारा है इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी भी राष्ट्र में निवास करने वाले लोग अपने देश के प्रति समर्पण की पवित्र भावना को ही जो है हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसकी अगर शुरुआत की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप महादेश के फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात हुई। वहाँ के लोगों ने अपने राजा के खिलाफ जो है, राजा वहाँ पे बहुत शोषण करता था, जिसके खिलाफ वहाँ के लोगों में ये भावना जागा कि आखिर हमारा राष्ट्र है तो हमारा अधिकार होना चाहिए और हम आखिर राजा के शोषण को क्यों सहें। इसके लिए वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों में इस प्रकार की भावना जागा जो धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैल गया और ये विचारधारा यूरोप से धीरे धीरे अन्य महादेशों में फैलता चला गया। जो कि अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में भी इस विचारधारा का फैलाव देखने को मिलता है। अगर राष्ट्रवादी विचारधारा की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रवाद के भारत में अगर बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रवाद विचारधारा आने के कारण इसके पीछे बहुत कारण हुए, इसके बारे में हम आगे पार्ट में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है, जब इस बात पर चर्चा करेंगे तो पाते हैं कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति था जो भारत में हुआ, तो 1857 की क्रांति को भारत का एक तरह से कहे तो प्रथम स्वतंत्रता यानी कि जो है क्रांति के रूप में देखा जाता है। एक अच्छे तौर पे जो है उस समय क्रांति हुई। ये भी माना जाता है कि स्वतंत्रता क्रांति के रूप में जो है एक तरह से उस समय चिंगारी लगा दिया गया था, केवल जो है उसमें जो है हवा दे रहा। कहने का मतलब यह है कि 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने बुरी तरह से कुचल दिया, लेकिन उसके पश्चात, उस क्रांति के पश्चात पूरे देशवासियों को यह पता चल चुका था कि अब हमें अपने देश के लिए कुछ करना है और सब में जो है धीरे धीरे करके राष्ट्रवादी भावना का जो है वो विकास होता गया। सब अपने देश के लिए समर्पण की भावना आता गया। अब बात यह था कि अंग्रेज पूर्ण रूप से दबाव बनाना चाहते थे कि जितना भी भारतवासी है उनको किसी भी तरह से यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत न हो, कोई भी विरोध न करे। लेकिन 1857 के क्रांति के पश्चात अप्रत्याशित रूप से लोगों ने सबको उत्साहित करना, अपने देश के लिए उत्साहित करना शुरू कर दिया कि हमें देश के लिए कुछ करना होगा। देश के लिए जब तक कुछ नहीं करेंगे, यानी कि अगर कहें तो देश के लिए जब तक समर्पण की भावना हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम अपने देश को आज़ाद नहीं करा सकते इन अंग्रेजों से। इसके लिए कई कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, उसके साथ पद के माध्यम से सभी लोगों को अपने भाषाओं में संदेश देना जारी कर दिया कि अब हमें जागरूक होना होगा, अब हमारे जनता को जागरूक होना होगा, देशवासियों को जागरूक होना होगा, तभी हम अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं, इन बिचौलियों से जो है बचा सकते हैं। तो इसी समय जो है जो देसी पत्रकार थे, जो यानी कि देसी, यानी कि बात करें तो भारतवासी जो पत्र यानी कि निकलता था, यानी कि जो अखबार था, उस समय भी जो है भारत के लोगों को उत्साहित करने के लिए उसमें भी कई तरह के बातों को बताया जाने लगा। लोगों को उत्साहित किया जाने लगा कि आंदोलन करना होगा, अब देश को यानी कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना होगा। जब इस बात का यानी कि प्रमुख रूप से फैलता गया और धीरे धीरे लोगों में जो है आंदोलनकारी भावनाएं जगने लगी, तो वैसी स्थिति में उस समय के जो है भारत के यानी कि जो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड लिटन। इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, सब धीरे धीरे जो है फिर आंदोलन की भावना को बढ़ा रहा है और ये सब बढ़ावा देने का काम जो है यहाँ के जो भारत का जो देसी अखबार है वो कर रहा है। हमको इसको ये बंद कर देना होगा, अगर बंद भी ना करें तो इसके लिए कुछ नियम बनाए। उसके लिए कानून लाया 1878 ईस्वी में, जिसका नाम दिया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस प्रेस एक्ट में यह बताया गया कि जितना भी देसी अखबार है, जितना भी भारत का अखबार है, वो जारी होने से पहले उसके कच्चा माल या जो भी है उसके बारे में जो है जानकारी अंग्रेजों को देना होगा। उसके साथ साथ जो पदाधिकारी जो होगा उनको बताना होगा और पूरा जांच पड़ताल के बाद ही जो है देसी अखबारों को प्रकाशित किया जाए। इस प्रकार से जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में बताया गया। एक तरह से कहें तो देसी अखबारों को बंद करने के लिए ही ये नीति अपनाया गया था।
कि ना किसी को यानी कि उत्साहित किया जाएगा, ना किसी को आंदोलन के लिए प्रेरित किया जाएगा, और ना यहाँ पे जो है भारत में लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया, जो कि 1878 ईस्वी में जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा जारी किया गया था, ताकि यहाँ के देसी अखबार को जो है बंद करा दिया जाए। अगर देसी अखबार प्रकाशित भी हो तो उसके लिए जो है अंग्रेजों की अनुमति लेना आवश्यक है। उनको यह सकता कि कहीं अगर हम चेक करेंगे तो इसके पश्चात जो है अगर उसमें गलत यानी कि जो जिससे भड़काने का काम किया जाएगा, आंदोलन के लिए लोगों को उत्साहित करने का काम किया जाएगा, तो उन बातों को जो है हम क्या करेंगे, प्रकाशित नहीं होने देंगे। और न प्रकाशित होगा, न लोगों को उत्साहित किया जाएगा, न जागृत किया जाएगा, और न कोई आंदोलन करेगा। तो इसलिए जो है इस प्रकार की यानी कि बातों को अपनाया गया। तो इसमें देखें यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि भारत के यानी कि जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है एक प्रमुख रूप से जो है बाधा उत्पन्न करने का काम किया गया। तो इस पार्ट के लिए इतना है।